धन्यवाद जिन्होंने इंसान बना के हमें इस धरती पे भेजा। उसके बाद धन्यवाद हमारे दूसरे भगवान जिन्होंने हमें सेब शाप का मौका दिया, जिनको मैं अपना दूसरा भगवान मानता हूँ, दिल में बसा के रखता हूँ, और जिनकी वजह से आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, नहीं तो मेरी औकात नहीं थी। और तीसरा धन्यवाद हम करते हैं अपनी सेब शाप संस्था, ये ना होती तो आज हम यहाँ ना होते। उसके बाद हम धन्यवाद करेंगे हमारा ट्रिपल एस सिस्टम, जो कि एजुकेशन सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ कोई किसी भी किस्म का इंसान अगर आ जाए, 1% की अगर वो चाहत रखता है तो वो यहाँ से इतिहास रच सकता है। उसके बाद धन्यवाद मैं करता हूँ आप सबका, आपने कीमती टाइम निकाल करके आप यहाँ पे आए, तो मैं चाहता हूँ इन सब के लिए एक जोरदार ताली बजा करके देखा, जोरदार। थैंक यू। और सुनील जी यहाँ पे आए, इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने यहाँ पे बताया, एक स्टूडेंट लेवल पे इन्होंने आकर के आज एक बहुत बड़े लीडर के रूप में निकल के आ रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि इनके लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली। चलो थैंक यू। तो जैसे कि आज का सेशन आप जानते ही कि फ्राइडे का दिन है। आज फ्राइडे की ट्रेनिंग हर एक सिटी में, हर जगह में ये फ्राइडे की ट्रेनिंग हो रही है। और जिन लोगों ने इतिहास रचना है, जिन लोगों ने डायमंड बनना है, जिन लोगों ने 2-2 लाख नहीं 4-4 लाख रुपए हफ्ते की इनकम लेनी है, वो लोग आज कहीं ना कहीं ट्रेनिंग में हैं। और जिन्होंने ये सारी चीजें नहीं लेनी है तो कहाँ है? घर में है। तो बताइए हमें घर में बैठना चाहिए कि ट्रेनिंग में आना चाहिए? ट्रेनिंग में आना चाहिए ना। तो इसीलिए हम लोग उस रास्ते पे हैं, जिस रास्ते से चल करके आज हमारे से भी नीचे वाले लोग आज इतिहास रचा, जिन्होंने जिनकी 2 से 4 लाख रुपए एक वीकली इनकम आती है और बहुत बड़े मकाम तक पहुंचे हुए हैं। तो आज हम उसी रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे की बात है कि जैसे हमारे ग्रेट गुरु राजेश सर जी बताते हैं कि एक हेल्प होती है, क्या होती है? हेल्प यानी कि मदद, किसी की मदद तो करनी चाहिए। तो किस रूप से करनी चाहिए? ऐसे से? किससे करनी चाहिए? अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो क्या उसकी मदद हो रही है? क्या नो। 10,000 20,000 50,000 1 लाख भी आप किसी को दे दो, कब तक चलेगा? वो कर्जा चल जाएगा। बोलते उन्होंने बताया है, राजेश सर बोलते हैं, हमारे जो ग्रेट गुरु है वो बोलते हैं कि पैसे से किसी की हेल्प करना यानी कि उस इंसान को भिखारी बनाना। क्या बनाना? भिखारी बनाना। उसको आदत पड़ जाएगी। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर हेल्प आपने उसकी करनी है ना, तो उसकी मेंटली रूप से उसको स्ट्रांग बनाओ, उसको मजबूत बनाओ, उसको कमाना सिखाओ कि किस तरीके से कमा करके जिंदगी जी जा सकती है। तो 2 प्रकार की हेल्प होती है। एक पैसे की अगर हेल्प कोई किसी से करना तो समझ लो उसको भिखारी बना रहा है। क्या बना रहा है? भिखारी। लेकिन एक उसको अंदर की पावर जगाने की हेल्प होती है, जिससे वो इंसान मजबूत होकर के इतिहास रचता है। तो मैं चाहता हूं हमारे ग्रेट गुरु जय सर जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। दूसरी बात हमें वो बताते हैं, जैसे उन्होंने मुझे बताया कि रामपाल जी ट्रैफिक रूल होते हैं। क्या होते हैं? ट्रैफिक रूल्स। तो बोलते हैं कि जैसे ट्रैफिक रूल में बताया जाता है, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। घट जाती है नहीं घट जाती है? इसी प्रकार से 3 कार्डिनल्स रूल हमारे सेब शॉप में क्या काम करते हैं। तो ये 3 कार्डिनल्स रूल क्या बोलते हैं? समझदारी घटी तो दुर्घटना घटी। क्या बोलते हैं वो? समझदारी घटी तो दुर्घटना घटी। तो इसीलिए हमेशा समझदार बन के रहना। क्या रहना है? समझदारी का वो एक ही बात बोलते हैं कि यहाँ कोई काम कठिन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन समझदार इंसान ही यहाँ पे डायमंड बनते हैं। तो बताइए हमें समझदार बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? yes. बनना चाहिए ना। yes. तो इसीलिए हमें समझदारी यही है कि हम आज यहाँ पे हैं। नहीं तो हम भी गोलगप्पे खा रहे होते। क्या खा रहे होते? गोलगप्पे। मार्केट में जाकर के गोलगप्पे खा रहे होते, है टीवी के आगे बैठे होते। लेकिन समझदारी क्या है? कि समझदारी यही है, फ्राइडे की ट्रेनिंग संडे का वेन्यू, फ्राइडे की ट्रेनिंग संडे का वेन्यू। अगर ये लगातार आप कर रहे हो तो आप समझदार हो, आपके साथ दुर्घटना नहीं घटेगी, आप लोग डायमंड बन जाओगे।
लेकिन भाई साहब अगर ये ना किया तो समझदारी घटी तो दुर्घटना घट जाएगी। घटी। तो क्या लगता है दुर्घटना घटनी चाहिए? नो। सर कभी नहीं घटनी चाहिए। सही है। यस। तो यही बात है। तो अभी चलते हैं हम